अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ प्रॉन्स बिरयानी, बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। इससे मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँचा करेगी। तो व्यूअर्स, आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर 300 ग्राम्स प्रॉन्स लिए हैं। सफाई के बाद ये 300 ग्राम्स हैं। इनके बीच में कट लगा के जो वेन्स होती हैं उनको निकाल लिया और मैंने थोड़ा सा नमक लगाया था और उसके बाद इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। 2 आलू मीडियम साइज़ के लेके नमक वाले पानी में रखे हैं। 3 बड़े साइज़ की प्याज ली हैं और 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं। हाफ कप दही ली है और 5 से 6 हरी मिर्ची ली हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। हाफ कप हमें ऑयल चाहिए। 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट हम यूज़ करेंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर चाहिए और 1 टीस्पून जो है देगी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी। सॉल्ट मैं 1 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और 8 से 10 कड़ी लीव्स चाहिए। तमाम मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 700 ग्राम्स मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं और उनको आधा घंटा पहले सोक करके रखा है। चावलों के लिए हमें 2 बे लीव्स चाहिए और नमक चाहिए 1.5 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, 1 बड़ी इलायची, 7 से 8 लौंग, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 2 दालचीनी के पीसेस चाहिए। इसके अलावा मैंने यहाँ पर धनिया और सोया लिया है 1 गड्डी और मैं इसमें पुदीना नहीं यूज़ कर रही, सोया यूज़ कर रही हूँ। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी खुशबू आती है और अच्छे चावल बनते हैं। 4 हरी मिर्चें। सबसे पहले झींगों को एक पैन में डालेंगे और थोड़ा सा ऑयल डाल दें और इसका पानी हम ड्राई कर लेंगे। अब हम एक वोक में हाफ कप ऑयल डालकर इसे गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें प्याज ऐड कर देंगे। 3 लार्ज साइज़ की प्याज ली थी और इसे स्लाइस कर लिया था। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है और प्याज के साथ ही मैं आलू भी ऐड कर दूंगी ताकि जब तक प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो तो आलू भी हमारे जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि झींगों ने कितना पानी रिलीज़ किया है। इसको पहले से हम ड्राई कर लें तो फिर बाद में पकाने में बहुत आसानी होती है। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं और इसमें से अब मैं थोड़ी सी प्याज निकाल रही हूँ लेयर्स लगाने के लिए। और आलू अभी हमारे सॉफ्ट नहीं हुए हैं तो इसलिए आलू को इसी में रहने देंगे और इसमें हम 1.5 टेबल स्पून फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। हमेशा फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ किया करें, वो अच्छा होता है। और इसे हम सौते करेंगे जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। अब इसमें हम तमाम मसाले ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्चें मैंने 5 से 6 ली हैं और इन सबको हमें अच्छी तरह से भूनना है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले हमारे जले ना और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हम जो है भून लेंगे। तमाम मसालों को अच्छी तरह से भूनने के बाद टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर 3 मीडियम साइज़ के लिए थे और इसे हम फैला लेंगे। कवर करके इसे हम गलने के लिए रखेंगे। यहाँ पर मैंने चावलों का पानी पहले से बॉईल होने रख दिया था। जितने आपके चावल होते हैं उससे हमेशा डबल या ट्रिपल पानी लिया जाता है। और मैंने इसमें तमाम खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं। जब ये बॉईल होने लगेंगे तो इसमें हम भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे। 700 ग्राम्स मैंने चावल लिए हैं।
चावल ऐड कर रही हूँ मैं, और नमक भी मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऐड किया है, क्योंकि जब भी हम चावल बॉईल करते हैं तो नमक ज़्यादा ऐड करते हैं, क्योंकि जब चावलों का पानी जो है वो ड्रेन करते हैं तो नमक भी ड्रेन हो जाता है। इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून नमक इसमें ऐड किया है ताकि चावलों को नमक लगे। और झींगे मैंने 300 ग्राम्स यहाँ पर यूज़ किए हैं, तो 700 ग्राम चावल हैं। अगर आप लोग झींगे की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग 500 ग्राम्स झींगे भी डाल सकते हैं। मैंने 2 पर्सन्स के लिहाज से 300 डाले हैं। और मसाला की क्वांटिटी भी जो है आप बढ़ा सकते हैं। तो अब इस चावलों को हम बॉईल होने देंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें घी भी ऐड कर दिया है, इससे चावल बड़े खिले बनते हैं। अब इसमें हम ये झींगे ऐड कर देंगे जिसका पानी हमने ऑलरेडी ड्राई कर लिया है। पानी ड्राई करने से ये होता है कि आपके झींगे जो हैं पानी बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं, तो इसलिए अगर आप पहले से ही इसका पानी ड्राई कर लें तो हमें जो है इसे भूनने में और पकाने में बहुत आसानी होती है। और झींगों को तो ज़्यादा पकाना नहीं होता, तो इसलिए आप पहले से अलहदा से जो है इसका पानी ड्राई कर लिया करें। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। झींगों को अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। अब इसमें मैं ये हाफ कप दही ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने पहले से ही फेंट लिया था, और इसे हम जो है मिक्स कर लेंगे। और जब तक पकाएंगे जब तक दही जो है उसका पानी खुश्क ना हो जाए, तो इसे हम मीडियम फ्लेम पर अभी कुक कर लेंगे। चावल हमारे जो हैं वो 90% तक गल चुके हैं। अब इन चावलों का पानी हम ड्रेन कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं दही को पकते हुए, और इसमें अब हम हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। 4 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, बड़ी वाली, और ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती। अब इसमें मैं सोया और धनिया भी आधा आधा ऐड कर रही हूँ, बाकी का जो है हम वो लेयर्स में डालेंगे। और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसे कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद हम कुक कर लेंगे। व्यूअर्स 1 से 2 मिनट मज़ीद हो चुके हैं, और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। हमारे जो है प्रॉन्स करी बिल्कुल रेडी है। तेल आपको सेपरेट नज़र आ रहा होगा, तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और मैंने इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया, सॉरी आप लोगों को दिखाना भूल गई थी। अब हम लेयर्स की तैयारी करेंगे। व्यूअर्स अब 1 से 2 टेबल स्पून उसमें घी ऐड कर देंगे, इससे हमारे चावल जो है नीचे नहीं चिपकेंगे। अगर आप लोग नॉन स्टिक पैन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अब मैं चावल डाल रही हूँ, पहले हम आधे चावल डालेंगे। देखिए कितने खिले खिले चावल जो हैं वो बने हैं। और इसमें अब हम प्रॉन्स करी ऐड कर देंगे। सारी करी एक ही साथ हम डालेंगे। बहुत ही मज़े की प्रॉन्स बिरयानी बनी थी। व्यूअर्स आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को भी पसंद आएगी। और ये सारी करी मैंने इसमें ऐड कर दी है। आलू भी बहुत अच्छे से गल गए थे। अगर बिरयानी में आलू अच्छे गले हुए हों तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसको हम फैला लेंगे। और इसमें जो सोया धनिया हमारा बच गया था वो भी ऐड कर देंगे। सोए से जो है चावल में बहुत अच्छी खुशबू आती है और चावलों का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग पुदीने की जगह सोए को यूज़ करके देखें, बहुत अच्छे चावल बनते हैं। अब मैंने इसमें फ्राइड अनियन भी ऐड कर दिया है, वही प्याज है जो हमने बचाया था। और
अब इसमें हम बाकी के चावल भी ऐड कर देंगे। ये बे लीव्स अगर आप लोग चाहें तो इसको निकाल सकते हैं। अब इन चावलों को हम फैला लेंगे। और इसमें आप बाकी का सोया धनिया भी ऐड कर देंगे। और फ्राइड अनियन भी डाल देंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर देंगे। और शुरू में हमें फ्लेम जो है बिल्कुल हाई रखनी है। और जब इसमें स्टीम बनने लगेगी तो उसके बाद हम जो है फ्लेम को लो करके इसे दम पे रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इसे मैंने कवर कर दिया है और इसके नीचे तवा भी रख दिया है। तो इसे अब हम हाई फ्लेम पर ही रखेंगे। उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। व्यूअर्स 10 मिनट हो गए हैं इसको दम पर रखे हुए और ये चावल अब अच्छी तरह से दम हो चुके हैं। 5 मिनट तक आप जो है फ्लेम ऑफ करने के बाद इसको एज इट इज़ रखें। और उसके बाद अब मैंने जो है इसका दम खोल रही हूँ। सारे चावलों को मैं जो है कभी भी मिक्स नहीं करती जब बिरयानी बनाती हूँ। तो थोड़े थोड़े चावलों को इस तरह से लेके मिक्स करती हूँ। और ये मैं ट्रे में डिश आउट कर रही हूँ। इस तरह से मैं चावल निकालती हूँ। कभी भी सारे चावलों को मिक्स मत करें। बिरयानी में हमेशा थोड़े थोड़े चावल जो हैं वो निकालें। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त बिरयानी बनी है व्यूअर्स। लीजिए व्यूअर्स, प्रॉन्स बिरयानी बिल्कुल रेडी है। जितनी देखने में अच्छी लग रही है उतनी ही खाने में भी बहुत मज़े की है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को भी पसंद आएगी। और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ फिर नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।